खुद देखो आगे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा गलत है। एक बाइक बिना हेडलाइट के चल कैसे सकती है? इसकी हेडलाइट तो भाई टॉर्च जैसी है। अगर आप अंधेरे में जा रहे हो, एक टॉर्च की जगह इस बाइक की हेडलाइट लेकर जा सकते हो। इतनी बुरी हेडलाइट है ना यार। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ होंडा CB350 का परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें हम आज इस बाइक के सारे गियर्स की टॉप स्पीड चेक करेंगे, सारे गियर्स का पिकअप टेस्ट करेंगे कि ये बाइक कहीं पावर लैग तो नहीं करती हाई गियर्स में, और ये भी जानेंगे कि बाइक में क्रूज करने की कौन सी स्पीड बेस्ट रहेगी, जिसमें आपको इंजन को स्ट्रेस ना देना पड़े और बाइक भी स्मूथली ट्रैवल कर सके, वो भी लंबे समय तक। लेकिन गाइज इस बाइक की एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो गाइज इत्तेफाक से जब भी मैं शाम में निकला हूँ ना इस बाइक को लेके, तो स्ट्रीट लैंप्स उस टाइम ऑन हुए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे उस टाइम पर जाना पड़ा जब लोग ही नहीं होते सड़क पे और जब स्ट्रीट लैंप्स ऑन ही नहीं होते। तो भाई उस समय इस बाइक की जो हेडलाइट है ना, उसकी असलियत निकल करके सामने आई मेरे। मुझे अभी तक यही लगता था कि हेडलाइट वीक है, कमजोर है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, मतलब अगर बिल्कुल ही लो लाइट कंडीशन होगी तो कितनी ही प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा मैं सोचता था। क्योंकि यार न्यू दिल्ली में ऑलमोस्ट जहां जहां मैं जाता हूँ ना, वहां हर जगह लैंप लगे ही रहते हैं और जलते भी थे। लेकिन आज जिस समय मैं निकला उस समय नहीं जल रहे थे, और स्ट्रीट लैंप्स के सिवाय उस रोड पर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं था। तो भाई उस समय बाइक ने ना बिल्कुल धोखा ही दे दिया। आप आगे खुद देख लेना वीडियो में। तो ये रहा अपना इंट्रो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स का। अब और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले सुबह का टाइम था, तो मैंने किया बाइक को कोल्ड स्टार्ट, और भाई ये सुबह के समय जो साउंड आता है ना बाइक का, मज़ा ही आ जाता है। ये सुनो। यहाँ पर तो भाई सही था, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि रास्ते में स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं, तो उतनी दिक्कत हुई नहीं। बाइक का जो साउंड है ना भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर का, मजा ही आ जाता है। थ्रॉटल देती जो मतलब भागती है ना ये बाइक, सेकंड और थर्ड गियर का पुल तो भाई एकदम गजब का है। ये जगह, ये रोड थोड़ी खुली थी, इसलिए यहाँ पर ना विंड नॉइस आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है एग्जॉस्ट साउंड के मुकाबले में। आगे एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर रोड थोड़ी पतली होगी, वहां पर आप एग्जॉस्ट का साउंड सुनना, प्योर एग्जॉस्ट साउंड इस बाइक का पता चलेगा। यार ये रोड देख रहे हो आप, यहाँ पर लाइट के सोर्स बहुत कम है और स्ट्रीट लैम्प जो है वो जल नहीं रहे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आपको ये ठीक नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मेरे को ये वीडियो में जान डालने के लिए कि आपको कुछ दिखे रोड पे है, मैंने इसमें बहुत एडिट करी है इस वीडियो को। सही बताऊं, उस टाइम रोड पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब करते हैं इस बाइक के फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड चेक। फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड इस बाइक की निकल करके आई है 40, वो भी अच्छे पुल के साथ। तो भाई सेकंड गियर में बाइक अपनी पहुंच चुकी है 65, वो भी बढ़िया पुल के साथ। और जो एग्जॉस्ट साउंड रियल लाइफ में आप सुनोगे ना इस बाइक का, जब आप खींचते हो ना इस बाइक को, और जो एग्जॉस्ट साउंड आता है पीछे से, भाई मज़ा ही आ जाता है। सॉरी यार, ये बीच में बहुत ज़्यादा बकवास करने लग जाता हूँ मैं, लेकिन जो मुझे बढ़िया लगता है ना वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं एक बार जब ही ये सारे गियर्स टेस्ट हो जाएंगे ना, तो मैं आपको ये वाला पार्ट फिर से चला के दिखा दूंगा, ताकि आपको वो मज़ा आ सके जो मुझे आया था एक बारी में। जब वीडियो चलती है ना तो बड़ी अच्छी लगती है। यह जो एग्जॉस्ट होता है ना, ज़रूरी नहीं है वो तभी अच्छा साउंड करेगा जब वो लाउड हो। मेरा मतलब ये है कि ये जो बाइक है ना, इसका एग्जॉस्ट साउंड उतना लाउड नहीं है, लेकिन जो एक रिच साउंड करता है भाई एग्जॉस्ट, आप रियल में चेक करना कभी जाके, अगर टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे तो थ्रॉटल देके देखना, भाई मज़ा आ जाएगा। भाई लाउड लाउड नहीं है एग्जॉस्ट, लेकिन फिर भी जब मैं पीछे से पुल लेता हूँ ना, जब मैं खींचता हूँ बाइक को, तो आगे जो मेरे बाइक स्कूटी चल रही होती है ना, तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। मतलब इसका ये है कि आगे वाले तक भी बाइक की आवाज़ जाती है। लाउड नहीं है, पर इतना लो भी नहीं है कि मतलब आवाज़ ही ना जाए। तो जो अपना थर्ड गियर है उस पर बाइक गई है 80 विदाउट एनी एफर्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह भागते हुए, उड़ते हुए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पावर लैग नहीं, एकदम बढ़िया।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में विजिबिलिटी थोड़ी सी कम थी उस एरिया में, इसलिए मैंने भाई पुल नहीं लिया। जब भी आप राइड करो अपनी राइडिंग स्किल्स के हिसाब से राइड करो, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। मैंने यही सोचा और मैंने उस एरिया में पुल नहीं लिया। और मुझे भी बाइक चलाते हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ज़्यादा थ्रॉटल नहीं दिया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। तो जो 4th गियर की टॉप स्पीड निकल करके आती है, मेरे से तो नहीं निकली, लेकिन जिनकी निकली है उनके बताता हूँ। 4th गियर की टॉप स्पीड निकल करके आपकी 110 से 115 तक के बीच में निकल करके आती है 4th गियर की टॉप स्पीड। और जो बाइक का 5th गियर रहता है इसके बाद, उसकी टॉप स्पीड जानने से पहले आप ये हेडलाइट देख लो भाई इस बाइक की। मैंने जब भी ये बाइक चलाई मुझे हमेशा यही लगता रहा कि लो लाइट में बाइक की जो हेडलाइट है वो अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपने सामने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं था, क्योंकि भाई वही लाइटें हमेशा मेरे यहाँ जलती रहती थी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने आज तक फेस नहीं करी। लेकिन आज जब मैं निकला हूँ ना, कोई लाइट का सोर्स नहीं है बाइक पे, रोड पे, और भाई ऐसे में आप खुद देखो आगे कुछ दिखाई दे रहा है यार। मुझे हमेशा से यही लगता था कि चलो मैनेजेबल है, इतना कि बुरा, इतना बुरा नहीं हो सकता, जितना मैं सोचता था उतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा गलत है। एक बाइक बिना हेडलाइट के चल कैसे सकती है? इसकी हेडलाइट तो भाई टॉर्च जैसी है। अगर आप अंधेरे में जा रहे हो, एक टॉर्च की जगह इस बाइक की हेडलाइट लेकर जा सकते हो। इतनी बुरी हेडलाइट है ना यार, कसम से अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं। मुझे आगे रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, मुझे यहाँ तक कि रोड ही नहीं दिख रही थी कि आगे रोड है भी या नहीं है। तो मैं पहले जब भी बोलता था कि आप टूर पे जाने से पहले इस बाइक में फॉग लैंप जरूर लगवाएं, वो मैं सोचकर बोलता था कि मतलब हाँ, जिसको लगवाना होगा वो तो लगवाएगा ही, लेकिन जिसको नहीं लगवाना उनका चल सकता है, ऐसा मैं सोचता था। मैंने कभी बोला नहीं कि आपको बिना फॉग लैंप के चले जाओ। लेकिन भाई अब सोचना भी मत, बिल्कुल भी मत सोचना इस बाइक पे इस हेडलाइट के साथ कहीं भी जाने की। मैं तो ये बोलूंगा कि रात में निकलने का सोचना भी मत, क्योंकि यार रोड इंडिया की ऐसी है ना, यहाँ रोड पर कुछ भी पड़ा रहता है। कई बार तो मैं रोड पर निकला हूँ, मुझे वहां पर वॉश बेसिन पड़े हुए दिखे हैं, मुझे कपबोर्ड पड़ा हुआ दिखा है, मुझे पता नहीं क्या क्या दिख गया है। इंडिया की रोड पर कुछ भी पड़ा रहता है मतलब यार यहाँ पर। तो आपको किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना, हमेशा अपनी विजिबिलिटी पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। जो आपको दिख रहा है रोड पर वही जाना, इस पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना। और ये भी मत सोचना कि अगर आप उस रास्ते से डेली जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यार रास्ते जैसा कि मैं बता चुका हूँ कुछ भी पड़ा रहता है, तो ऐसा रिस्क मत लेना कभी भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि आप इस हेडलाइट का क्या कर सकते हो, क्योंकि यार बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि हेडलाइट ही चेंज हो सकती है। ये मुझे पता नहीं था कि हेडलाइट भी चेंज हो सकती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हेडलाइट पे बात करेंगे। तो जो इस वीडियो का टॉपिक था उस पर आते हैं वापस से। तो जो बाइक का 5th गियर है ना, वो है आपका सिर्फ क्रूजिंग के लिए। उससे जो होता है ना 4th गियर में क्या होता है, आपकी बाइक रहती है हाई आरपीएम पे। अगर आप थ्रॉटल खींच के रखोगे ना तो आपकी बाइक 4th गियर पे हाई आरपीएम पे रहेगी और अपनी हाई स्पीड अचीव करती रहेगी। लेकिन जो 5th गियर होता है ना, वो इंजन को स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए होता है। आरपीएम कम हो जाएंगी तो इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा ही नहीं, तो आप लंबे समय तक क्रूज कर सकते हो बिना बाइक के इंजन को स्ट्रेस दिए हुए। और इससे बाइक में हीटिंग भी कम होगी और आपका पेट्रोल भी कम खर्च होगा। क्योंकि यार 4th गियर पे बाइक एक बार 115-120 चली जाती है ना तो वहीं स्टक हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि 5th गियर डालोगे और बाइक की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बाइक की स्पीड आपकी 5th गियर पे भी 120 ही लॉक्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा 125 जा सकती है, लेकिन स्पीड बढ़ेगी नहीं 5th गियर से। 5th गियर सिर्फ क्रूजिंग के लिए। और बात रही बाइक के कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की, तो वो है आपका 5th गियर। उसमें आप चला सकते हो अगर आपको बहुत लंबे समय तक क्रूज करना है, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक, स्ट्रेट आपका हाईवे, आपको सिर्फ बाइक पे बैठे रहना है और उसे चलाते रहना है, तो 5th गियर आप लगा दो और उस पर 110, 100 इतने पे क्रूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो थी भाई कंफर्टेबल की बात। भगानी है तो भगाओ, आपकी बाइक है, जैसी मर्जी, बस सेफ्टी के साथ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।